श्री हरिदास राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी सत्य लीला कथा लेकर आई हूँ ना, जिन लीला कथा को सुन करके आपका मन झकझोर उठेगा कि कोई कैसे लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा कर सकता है। दोस्तों, हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उनको अपने पुत्र की तरह बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ लोग अपने भाई की तरह सेवा करते हैं, या तो कुछ लोग अपने माता-पिता, अपने सखा की तरह उनका सेवा करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम कभी-कभी ऐसा क्यों हो जाता है कि जब कभी हमारे साथ बहुत अच्छा होता है ना, तब हम भगवान जी को बहुत खुश कर देते हैं, बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन वही अगर हमारे साथ बुरा होने लगता है, तो हम क्यों भगवान को दोष देते हैं? क्यों हम अपने कर्मों को दोष नहीं देते? तो दोस्तों, आज की ऐसी ही एक लीला कथा है, जिन्होंने मुझे भेजा है। अभिषेक सिंह जी ने नोएडा से भेजा है, और वो बताते हैं कि हमारे साथ एक ऐसी लीला घटित हुई है ना, कि मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने कहा कि साक्षात मैंने अपनी आँखों से ऐसी चीज़ें सुनी, देखी हैं, जो विश्वास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर मैंने अपनी आँखों से ये चीज़ नहीं देखी होती, तो शायद मैं विश्वास नहीं कर पाता। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या है लीला कथा। तो ये लीला कथा है अभिषेक और शिखा जी की, और उनकी एक बेटे के बीच की है ये बात। तो उन्होंने बोला कि मेरी एक पत्नी है, उनका नाम है शिखा, और मेरा एक बेटा है छोटा, उसका नाम है मृदुल। तो उन्होंने बोला कि हम बहुत दिन से हम एक घर ढूँढ रहे थे कि हमें एक घर मिल जाए। तो क्योंकि हम रेंट पर रहते थे, तो हमें एक घर मिला जो हमें बहुत ही अच्छे और सस्ते दामों में मिल गया था। और हम उस घर में रहने के लिए हमने डीलर से बात की थी, तो डीलर ने बोला कि हम बहुत ही अच्छे और सस्ते दामों में आपको दिला देंगे। तो मुझे वो घर बहुत ही अच्छे दामों में मिल गया। उसके बाद हम उस घर में जाकर के शिफ्ट हो गए। हम शिफ्ट हो गए, उसके बाद हमारे घर में वो उन्होंने बोला कि शिखा जो उनकी पत्नी है, उन्होंने कहा कि शिखा जी भी बताती हैं कि मैं श्री राम भगवान जी की ना बहुत बड़ी भक्त हूँ, और मैं श्री राम भगवान जी की ना बहुत ही पूजा सेवा करती हूँ। शिव जी की वो सेवा करती हैं, सबकी पूजा बहुत ज़्यादा वो करती हैं। वो कहती हैं कि मेरे अंदर एक धार्मिक प्रवृत्ति वाली हैं वो, तो बहुत ही कहते हैं, उनके हस्बैंड भी बताते हैं कि वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही नेक दिल है मेरी पत्नी। तो शिखा जी ने बोला कि हमने अपने मंदिर को शिफ्ट किया, सब कुछ अच्छे से शिफ्ट कर लिया उन्होंने अपने घर में, और वो रहने लगी। उसके बाद उनका जो बेटा था मृदुल, वो स्कूल जाता था, तो उन्होंने उसका स्कूल में भी नाम डलवा रखा था पहले से ही, तो फिर वो स्कूल भी जाने लगा। तो उन्होंने उनका घर बहुत ज़्यादा फैला पड़ा हुआ था, चीज़ें व्यवस्थित नहीं थी। तो उन्होंने एक मेड को रखा था, नौकरानी को रख लिया था अपने घर में काम करने के लिए। तो फिर वो रोज़ उसके साथ काम करती थी। तो जब वो और उनकी जो नौकरानी जब घर में सफाई करती थी ना, तो उन्हें एक सिसकने की आवाज़ आती थी। तो जब सिसकने की आवाज़ आती थी, तो शिखा कहती हैं कि आवाज़ मुझे सुनाई देती थी, तो मैं उससे पूछा करती थी अपनी नौकरानी से कि क्या तुम्हें भी ये आवाज़ आ रही है? तो वो बोलती कि नहीं, मुझे तो नहीं आ रही। लेकिन मुझे वो आवाज़ आती थी, मुझे ऐसा लगता था कि कुछ घुट रहा है, कोई चीज़ की घुटन हो रही है। तो वो कहती हैं कि फिर मैं इस इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा, एक तो घर भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा था, और चीज़ें घर में बहुत ज़्यादा व्यवस्थित थी। तो मुझे लग रहा था कि कोई चूहा वग़ैरह होगा, इसीलिए इस तरह की वो चीज़ें आ रही हैं आवाज़ें। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि धीरे-धीरे हम एक-एक चीज़ों को अपनी जगह पर रखते गए, और हमें हर रोज़ वो आवाज़ें आती गईं, हर रोज़ हमें आवाज़ आती थी, हर रोज़। किसी दिन ऐसा नहीं होता था कि जिस दिन मुझे आवाज़ ना, चाहे वो 1 पल के लिए ही, 1 सेकंड के लिए ही मुझे वो आवाज़ें सुनाई दें, लेकिन वो मुझे आवाज़ें ऐसे सुनाई देती कि मेरे बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते थे। शिखा कहती हैं कि मैं बिल्कुल अजीब-सा, परेशान-सी हो गई थी। इसी तरह करते-करते वो कहती हैं 1 महीने बीत गए। लेकिन एक दिन ना, मैं अपने घर में दिया बत्ती जला रही थी, तो मुझे फिर से एक ऐसे ही एक सिसकने रोने की आवाज़ आई। शिखा कहती हैं कि मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उठ कर के जा कर के देख आऊँ कि कहाँ, क्योंकि उस दिन मेरी मेड भी नहीं थी। मेरा बेटा था, वो कमरे में था, और मेरे हस्बैंड भी नहीं आए थे, और शाम का टाइम था। तो उन्होंने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं वहीं की वहीं बैठी रह गई। उसके बाद मैं वहीं पर बैठी रही, तो फिर शाम को जब 8 बजे मेरे हस्बैंड जब ऑफ़िस से आए, तो मैंने उनसे बताया
कि आज ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई घर में, हो तो 1 महीने से रही हैं लेकिन मैंने नहीं बताया। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ ना, जिसे सुन कर के ना मैं डर गई। तो फिर उन्होंने बोला कि हो सकता है घर नया है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम सत्यनारायण भगवान की हमने घर में कथा रखी, हमने कुछ ब्राह्मणों को बुला कर के भोजन भी कराया और कुछ गरीबों को भी हमने दान दिया। तो इसी तरह से हमने किया, तो हमें लगा कि जो भी नेगेटिव वाइब होगी वो घर से हट जाएगी हमारे, क्योंकि भगवान की पूजा तो बहुत बड़ी होती है, तो उनसे बड़ा कौन है? तो उन्होंने बोला कि हमने किया ये सब चीज़ें। और फिर हमने मतलब सब कुछ किया अच्छे से, शाम हुई सब कुछ फिर 2 दिन अच्छे से बीत गया हमारा। दूसरे के बाद जब तीसरे दिन हुआ ना, तो कहती हैं कि मुझे साफ-साफ रोने की आवाज़ आने लगी। तो शिखा कहती है ना कि मैं डर गई, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर जो उनके यहाँ जो मेड आती थी काम करने, उन्होंने उससे भी बताया, तो उसने भी कहा कि मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही दीदी, लेकिन आपको ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर वो कहती है कि नहीं, मुझे आवाज़ें आ रही हैं, आ रही, मतलब वो इस तरह करके वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी। तो वो कहती है शिखा कि जब मैं घर आते मेरे हस्बैंड, तो मैंने उनसे बताना शुरू किया अभिषेक से कि ऐसी-ऐसी बात है। तो वो मुझे मतलब एक तो वो ऑफ़िस से थक के आते थे, उसके बाद मेरा यहाँ आने के बाद मैं ऐसी बातें बता देती थी ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो परेशान हो गए थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे गुस्से में आकर के ना मतलब थप्पड़ भी मार दिया था कि तुम पागल हो गई हो, इस तरह की चीज़ें कहाँ होती हैं, मैं थक गया हूँ तुम्हारा रोज़-रोज़ यही सुन कर के। तुम ऐसा करो, हम गाँव चलते हैं, ये घर बेच देते हैं और हम गाँव चलते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे रह के करेंगे ही क्या? तुम हर रोज़ तुम्हारा एक नाटक होता है, कभी आवाज़ें आ रही हैं, मतलब वो मुझे इस तरह की चीज़ें सुनाने लगे, जिस वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मेरे हस्बैंड होकर के जब ये मेरे ऊपर यकीन नहीं करेंगे, तो मैं दूसरे लोगों को थोड़ी बताने जाऊँगी। उसके बाद शिखा कहती है कि फिर शाम हुई, शाम को जब वो आए थे, फिर मैंने उनको खाना-वाना दिया। मैंने उस दिन कुछ भी नहीं खाया, फिर मतलब रात को फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि अच्छा चल ठीक है, मेरे से गलती हो गई, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊँगा। मैं खुद इतना ज़्यादा प्रेशराइज़्ड रहता हूँ ऑफ़िस में, और घर में आने के बाद भी इस तरह की चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। फिर शिखा कहती है कि उन्होंने माफ़ी माँगी मुझसे, लेकिन फिर मैंने उनसे फिर वही बात मैंने बताई, तो उन्होंने फिर मेरी बात को गौर से सुना। उन्होंने बोला, "अच्छा ठीक है, जब तुम्हें आवाज़ आए ना, तो इस बार तुम मुझे बुला लेना।" तो वो उन्होंने बोला, "ठीक है।" फिर शिखा कहती हैं कि फिर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया घर में, क्योंकि वो कहती है मेरी थोड़ी-सी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो फिर मैं सारा दिन कमरे में ही लेटी रहती थी। मुझे आवाज़ नहीं आती थी। वो कहती है कि मुझे आवाज़ अचानक से आ जाती थी ऐसे, लेकिन वो हमेशा हमेशा की तरह आवाज़ नहीं आती थी। शिखा कहती है कि मैं लेटी हुई थी। उसके बाद मेरी नौकरानी जो है वो आई, उसने जो मुझे आकर के मुझे ऐसी बात बताई, जिस बात को सुन कर के मैं बिल्कुल हैरान रह गई। उसने कहा कि दीदी जल्दी चलिए स्टोर रूम में। जब मैं स्टोर रूम में गई ना, तो आपको यकीन नहीं होगा, जिस कमरे में बहुत ही अच्छे से टाइल्स वग़ैरह लगे हुए थे ना, वो टाइल्स ना बीचे से मतलब बीचों-बीच से फट चुका था। ये फट गया था, तो उसने कहा कि मैंने अभी कल पोछा लगाया, मैंने सुबह पोछा लगाया, यहाँ पे बिल्कुल ठीक था, ये अचानक से फट कैसे गया? उसके बाद फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है, क्योंकि ये घर वैसे भी दूसरों का हमने लिया है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम बात करके उनसे बनवा लेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, फिर वो अपने कमरे में आ गईं। कमरे में आने के बाद फिर शाम हुआ, अपने सारे डेली रूटीन वाले जो भी उन्होंने बोला कि हमने काम किया, काम करने के बाद दीदी हम सो गए थे। सोने के बाद वो कहती हैं कि मेरी झटक से बहुत तेज़ आँखें खुलीं, और जब मैं आँखें खुली ना, तो मैं जब उठ कर के मैंने बाहर देखा, तो अभी तो उन्होंने वो देखा, बाहर देखा तो अभी भी रात का टाइम था। उन्होंने बोला कि जब फिर मैंने घड़ी देखी, तो अभी रात के ढाई बज रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे सपने कैसे आ सकते हैं? फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को जगाया, उन्होंने बोला कि मेरे साथ आप चलिए। तो उन्होंने बोला कहाँ चलना है? तो वो बोले कि मेरे साथ चलिए, मैंने आज एक ऐसी चीज़ें, ऐसे सपने देखे ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों मुझे ऐसे सपने आए? तो उनके हस्बैंड ने फिर पूछा कि तुम बताओ, तुमने क्या ऐसा सपने में देखा? तो उन्होंने जो बताया ना, वो बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। तो फिर उन्होंने बोला कि आप सबसे पहले आप स्टोर रूम में चलिए। जब वो स्टोर रूम में जाती हैं ना, तो उन्होंने देखा कि उस जगह जो ज़मीन फटी हुई थी ना, उन्होंने वहाँ पर खोदना शुरू कर दिया। जब वो वहाँ पर खोदने लगी ना, उन्होंने टाइल्स हटाया, उन्होंने जब मिट्टियाँ हटाई, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी उन्होंने, क्योंकि वो सीमेंट वगैरह से जुड़ा हुआ था। उन्होंने बोला कि मैंने बहुत ज़्यादा तोड़ा उसको। उसके बाद फिर मैंने
एक रेड कलर का कपड़ा उसमें से निकाला। जब मैंने लाल कलर का कपड़ा बाहर निकाला ना, तो मैंने देखा कि एक कपड़े के अंदर ना कुछ बँधा हुआ था। और जब मैंने उस चीज़ को खोला ना, तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मैंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर से लड्डू गोपाल जी जो एक छोटे से पीतल के सिंहासन पर बैठे हुए थे, उनको देख कर के ना मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला? तो उन्होंने बोला कि अभी कल मैं यहाँ पर आई थी देखने, तो यहाँ पर ये चीज़ जो यहाँ पे सीमेंट है ना, यहाँ का ये चिटका पड़ा हुआ था। लेकिन फिर जब मैं रात को सो गई थी ना, तो मैंने सपने में देखा कि इसी की टाइल्स के नीचे ना एक लाल कपड़े में ना बहुत ही सुंदर सी एक मूर्ति है। मैंने मूर्ति को नहीं देखा था कि मूर्ति में कौन है, लेकिन मुझे ऐसे ही सपने आ रहे थे आज 2 दिन से लगातार। तो इसीलिए आज मैंने हिम्मत करके ना ऐसा काम किया, वरना मैं नहीं करती। उसके बाद उनके हस्बैंड ने कहा कि चलो ठीक है, अब मिल गए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बड़ा मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि तुम्हें कैसे मिल गए, कैसे पता चल गया? उन्हें मेरे हस्बैंड को कहते हैं शिखा कि विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन अभिषेक जो थे उन्होंने बोला कि हमें विश्वास करना पड़ा इस चीज़ के ऊपर कि सच में शिखा को ऐसे सपने आए थे, तो वो जाकर के उस जगह की खुदाई की उसने तो उन्हें मिले। उसके बाद शिखा कहती है कि मैंने कहा कि ऐसे कौन से निर्दयी लोग हो सकते हैं जो लड्डू गोपाल जी को ऐसे ज़मीन में उन्होंने गाड़ दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब हम सेवा नहीं करते तो हमें लड्डू गोपाल जी नहीं लेने थे। उसके बाद वो कहती हैं कि फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को उठाया, वहाँ से मैंने फिर से अंदर वहाँ पे मिस्त्री को लगवा के अपना घर का काम ठीक करवाया। उसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को लेकर के अपने मंदिर में आए। मैंने उनको अच्छे से साफ़ किया, नहलाया-धुलाया, उसके बाद मैंने उनको स्थापित किया और फिर हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करने लगे। फिर हमारे घर में उस दिन से आज तक कभी भी कोई आवाज़ें नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे भी ऐसा अंदर से महसूस हुआ कि हो सकता है ये लड्डू गोपाल जी ही थे, जो बाहर आना चाहते थे, इसीलिए वो मुझे ऐसे-ऐसे संकेत दे रहे थे। उसके बाद हमने पूजा सेवा उनकी करना शुरू कर दी, सब कुछ हमारे घर में बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद एक दिन मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं आज जल्दी घर आ रहा हूँ, तो वो घर आ गए। तो जब वो घर आए तो उन्होंने मुझसे बताया कि जो डीलर ने जिनका मतलब ये घर है, उन्होंने मुझे पैसे वापस कर दिए। उन्होंने बोला कि मैं पैसे नहीं लूँगी घर के। तो ये बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि क्यों नहीं लेना चाहती, उनको आप घर बुलाइए। तो उन्होंने बोला कि वो इस घर में नहीं आना चाहती हैं। तो अब ये चीज़ सुन कर के मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा कि वो इस घर उनका ही घर है, तो वो इस घर में क्यों नहीं आना चाहती। तो जो डीलर था ना, वो पैसे लेकर के आया हुआ था, तो उन्होंने बोला कि आप एक बार उनको लेकर के आइए चाहे जैसे। तो अभिषेक कहते हैं कि मैं उनको गया लेने, फिर मैं उनको लेकर के यहाँ पर आया। जब मैं उनको घर में लेकर के आया ना, तो वो घर में पैर रखते हुए भी काँप रही थीं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है? आप इस तरह का क्यों कर रही हो? वो बहुत ज़्यादा उम्र की नहीं थी, उनकी एज रही होगी 45 की एज रही होगी उनको। उनका नाम रागिनी था। तो उन्होंने बोला कि वो मतलब इतनी ही उम्र की थी, तो जब वो आईं तो वहाँ बहुत तेज़-तेज़ काँपने लगी थी, डर के मारे कह लीजिए, तो वो रोने लगी बहुत ज़्यादा। तो फिर शिखा कहती है कि मैंने उनको उठाया, मैंने उनसे कहा, "क्या बात है? आप इतना परेशान क्यों हैं? और पहले आप अंदर चलिए।" तो वो अंदर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि हम बाहर ही हमने चेयर लगवाई और हमने उनको बैठाया, तो जो डीलर था वो भी बैठा था। तो डीलर ने मुझे क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, वो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्यों नहीं बोल रही हैं। तो जो डीलर था ना, उसने हमसे बताया कि इनके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई है। तो दोस्तों, शिखा जी कहती हैं कि ना कि असली बातें, असली सच्चाई तो हमें उस दिन पता चली थी उनके मुँह से। उन्होंने बोला कि मतलब रागिनी जी ने वो बताने लगी कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने बेच दिया। मतलब उन्होंने तो ये बात बताई, उसके बाद फिर अचानक से ना वो उठ गईं। उठ के वो चलते हुए जब सामने खिड़की से उनकी नज़र जब उन लड्डू गोपाल जी पर गई ना, तो आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, वो चीख-चीख करके लड्डू गोपाल जी को देख कर के ना उन्होंने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अरे तुमने इनको रख लिया, तुमने निकाल लिया ज़मीन के नीचे से। जब शिखा जी कहती हैं कि जब मैंने ये सुना कि ज़मीन के नीचे से निकाल लिया, तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। मतलब मैं उनको किस बात के लिए यहाँ पे बुलाकर लाई थी और क्या बात होने लगी। उन्होंने बोला कि लड्डू गोपाल जी के बारे में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अरे! ये तो इसने इसने मेरे पति को खा लिया, इसने मेरे जवान बेटे को खा लिया, इसने मेरे पति को खा लिया है और अब भी इसका मन नहीं माना, ये फिर से बाहर आ गया। मतलब उन्होंने जब इस तरह की बातें कहना शुरू की तो पहले तो मैं नहीं समझी। शिखा कहती है कि पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रही हैं।
फिर जो डीलर थे, जो मैंने उनसे बात करी, उनको मैंने बिठाया पहले कि वो बहुत ना फूट-फूट कर वहीं पर रोने लगी। तो मैंने उनको बिठाया, फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, आप बताएँ। तो उन्होंने कहा कि ये घर में इनके जो हस्बैंड थे वो रहते थे, उनके हस्बैंड जो थे वो काम करते थे और इनका एक बेटा था, इनका एक बेटा था जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, वो बीए बैचलर की डिग्री में मतलब था, उसने एडमिशन लिया हुआ था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन एक दिन इनके घर में ना कुछ ऐसा हुआ कि जिसे बता नहीं सकते। वो कहती हैं कि इनके हस्बैंड ना कि अचानक से डेथ हो गई और इनका जो बेटा था ना, उसकी भी अचानक से डेथ हो गई थी। उसने खून की उल्टियाँ करना शुरू कर दिया था अचानक से। उसकी भी डेथ हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा, तो ये अकेली पड़ गई थी। तो वो फिर उसके बाद उसने तो इतनी बात बताई, लेकिन उसके बाद वो उन्होंने जो बताया, ये तो बिल्कुल हैरान करने वाले थे। उन्होंने बताया कि मेरे घर में मैं पूजा बहुत ही बड़ी पुजारन थी, मैं भगवान की सेवा करती थी बहुत, मैं भगवान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो एक दिन मैं गई थी हरिद्वार, तो मैं मेरे हस्बैंड और मेरे मतलब सबके साथ हम लोग हरिद्वार गए थे, तो हम हरिद्वार से लड्डू गोपाल जी को लेकर आए। तो जब हम लड्डू गोपाल जी को लेकर आए ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे लगा कि मेरे मतलब ये आँखों के तारा हैं ये बिल्कुल। वो कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा उनको वहीं से मैंने देख कर के ना मैंने उनको गले लगाया, मैं इनसे बहुत प्यार करने लगी। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं इनको घर लेकर आई, मैं बहुत खुश थी। मैंने प्राण प्रतिष्ठा करवाया, उसके बाद फिर मैंने प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद मैंने इनको घर में विराजित किया। मैं इनको सेवा, भोग हर चीज़ करती। वो कहती हैं हमारे यहाँ 5 दिन भी नहीं बीता होगा, मेरे हस्बैंड की बहुत ही अचानक से हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वो कहती हैं कि एक के जैसे मेरे हस्बैंड आज गए, 2 दिन 3 दिन ही बीते थे। उसके बाद अचानक से मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई और मेरा बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद वो इतना कह कर के ना वो इतना रोने लगी दोस्तों, वो शिखा कहती है कि वो इतना रोने लगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनका रोना देख कर के ना मुझे भी रोना आ गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि सब कुछ ना इनके वजह से हुआ है और ये तुम्हारे परिवार को भी खा लेंगे, तुम्हारे पति को भी ये मार देंगे, तुम्हारे बेटे को भी ये मार देंगे, तुम इनकी सेवा पूजा मत करो, ये एक श्रापित हैं, श्रापित लड्डू गोपाल जी हैं। उन्होंने जब इस तरह की बातें कही तो मैंने उनको समझाया कि आंटी ऐसा नहीं होता, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? कोई भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने बोला नहीं, भगवान ने ऐसा किया है। उन्होंने ही मेरे घर में मेरे पति को, मेरे बच्चे को मार डाला है। वो चाहते तो बचा सकते थे ना, वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने ही मार डाला है मेरे बेटे को। मतलब वो कह कर के बहुत ज़्यादा दोस्तों रोने लगी। शिखा कहती है कि उनको सँभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था और उन्होंने बोला मुझसे बार-बार, वो कह रही थी कि हटा दें इन्हें अपने घर से, वरना इनका वंश नष्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आपने इनको ज़मीन के अंदर क्यों गाड़ दिया? तो उन्होंने बोला कि जब हमारे पति और हस्बैंड को जब मतलब उनका अंतिम संस्कार हो गया, फिर मैं मतलब बिल्कुल अजीब-सा मुझे लगने लगा। मुझे लगा कि मैं जब से इनको लेकर के आई हूँ ना, तब से ही मेरे घर में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोग मुझे आकर कह के जाने लगे कि तुम जब से लड्डू गोपाल जी ले आई हो ना, तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल जी फल नहीं रहे हैं, सह नहीं रहे हैं, नहीं सह रहे हैं, तुम इनको हटा दो घर से। तो वो कहती है कि फिर मुझे कुछ भी नहीं सूझा। उस टाइम पर मेरा ये घर नहीं बना हुआ था, ये वाला कमरा हमारा नहीं बना था, तो मिट्टी वाली जगह थी। तो हमने क्या किया, इनको वहीं ज़मीन में ही इनको गाड़ दिया था। उसके बाद तब से मैं इनकी शक्ल कभी नहीं देखी और मैं इनकी शक्ल कभी देखूँगी भी नहीं। ये कह कर के वो बहुत ज़्यादा फूट कर के रोने लगी, फिर उनको समझाया गया, वो नहीं समझी। फिर वो कहती हैं कि उन्होंने पैसे भी दे दिए कि मैं पैसे लेकर के क्या करूँगी? मेरा तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए, फिर हमने भी देखिए हमारा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि जब उनका इस दुनिया में कोई नहीं है तो हम ही उनका साथ दें। तो उन्होंने बोला जब उन्होंने पैसे नहीं लिए तो फिर हमने ही उनसे कहा कि आंटी आप हमारे यहाँ ही रह लीजिए। लेकिन आंटी ने कहा कि नहीं, तू जब तक इसको अपने घर में रखेगी ना, मैं इस घर में नहीं रहूँगी। तो फिर उन्होंने बोला कि आंटी वो भगवान हैं। और भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। सब अपने-अपने कर्मों का फल होता है। अगर आपके हस्बैंड जी यहाँ पर इतने दिन तक आपके हस्बैंड आपके बच्चे अगर नहीं हैं इस दुनिया में, तो वो अपने अनुसार जब तक उनकी नियति जितने दिन की थी, जितने दिन का उनको यहाँ पर भेजा गया था ना, वो उतने दिन ही रहेंगे। उसके बाद वो चले गए। इसमें लड्डू गोपाल जी का कोई दोष नहीं है। अब आप उनके ऊपर दोष क्यों लगा रही हैं? लेकिन वो कहते हैं ना कि जिन पर बीतती है वही जानता है, तो उनके ऊपर बीती है, उनका जवान बेटा, उनके पति इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्हें इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही भारी दुःख पहुँचा है।
इसी वजह से वो अपने आप को सँभाल नहीं पा रही हैं। इसलिए उन्होंने लड्डू गोपाल जी से ऐसे कर दिया, तो वो कहती हैं कि कह वो रही थी लेकिन लड्डू गोपाल जी से माफ़ी मैं माँग रही थी, कि जाने दीजिए प्रभु जी, उनके ऊपर ऐसी दुःख दुःख वाली घड़ी आ गई इसलिए वो आपको ऐसा कह रही हैं। उसके बाद फिर हमारे घर में मतलब हमारा जो घर है ना उनका उनका जो घर था वो काफ़ी बड़ा था, तो हमारे यहाँ घर के अंदर जहाँ हमारा मंदिर है, उसके बाहर की तरफ भी एक कमरा है। तो फिर हमने उनको उसी कमरे में रख दिया कि वो उसी कमरे में रहें, तो वो उसी कमरे में आज भी रहती हैं। और और दोस्तों आज भी वो लड्डू गोपाल जी की ना शक्ल नहीं देखती हैं, वो हमेशा मुझसे यही कहती हैं कि हटा दे इसे, देख लेना तेरे साथ भी ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं तो विश्वास करती हूँ ना अपने लड्डू गोपाल जी, अपने श्री राम प्रभु पर, अपने शिव जी पर कि वो मेरे साथ कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। मुझे पता है कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद फिर वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हैं, ज़्यादा बात नहीं करती हैं दोस्तों, वो आज भी हमारे घर में रहती हैं। मेरा 5 साल का जो बेटा है, मृदुल जिसका नाम है, वो कहती हैं कि वो उनके पास रहता है, तो उनका थोड़ा-सा मन लगा रहता है। भले वो हमारी कुछ नहीं लगती, लेकिन इंसानियत के नाते हमने उनको अपने घर में रखा और सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर उन्होंने पैसे लिए होते ना, शायद वो कहीं चली भी जाती, लेकिन उनका कोई है ही नहीं। वो इतनी ज़्यादा मानसिक रूप से मतलब बहुत ज़्यादा दुखी है ना कि उनको कहीं भेजा भी नहीं जा सकता क्योंकि वो कभी भी कुछ भी गलत कदम उठा सकती हैं। क्योंकि हमारे घर में ही रहते हुए उन्होंने बहुत बार ईंट से ना अपना सर फोड़ने की कोशिश की थी, बताते-बताते बातों को मतलब उनको बहुत ज़्यादा गहरा सदमा लगा हुआ है। तो इसीलिए हमने उनको अपने पास ही अपने घर में ही रखा हुआ है, वो अभी भी हमारे पास ही हमारे घर में रह रही हैं लेकिन उनको रहते हमारे यहाँ 1 साल हो गए हैं, तो अब उनकी ना थोड़ी-सी स्थिति ठीक हो रही है क्योंकि वो हमारा जो बेटा है ना उन्हीं के साथ रहती हैं। तो थोड़ा उसके साथ वो खुश रहती हैं, तो इसीलिए थोड़ी-सी उनकी तबीयत अभी ठीक है, वो रह रही हैं हमारे साथ। तो शिखा कहती हैं दोस्तों कि यही थी मेरी लीला कथा जो मेरे साथ घटित हुई और वो लड्डू गोपाल जी आज भी मेरे साथ हैं और मेरे घर में 1 साल का दिन बीत गया है। आज तक कोई भी ऐसी घटना घटित नहीं हुई है जिससे मुझे लगे कि लड्डू गोपाल जी की वजह से हुआ है। तो उन्होंने बताया कि बस सब कुछ ठीक है लेकिन ब्लेम आप कीजिए, लेकिन आपको लड्डू गोपाल जी को ऐसे ज़मीन में नहीं गाड़ना चाहिए था, ये गलत होता है। हम अपने लाला को कितने प्यार से लाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसके बाद उनको हम ज़मीन में गाड़ देते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम उनको अपने एक पुत्र की तरह ही तो पालते हैं, क्या हम कभी अपने बच्चे को ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो हम लाला के साथ ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने बताया ऐसी घटना। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने उनसे कहा कि आप बाहर ही रहिए, आप अंदर मत आइएगा क्योंकि अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो। फिर मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा आज भी करती हूँ और लड्डू गोपाल जी की ही कृपा है कि मेरे घर में कुछ मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं और मेरे हस्बैंड का ना प्रमोशन भी हो चुका है। बहुत ही अच्छे से वो जॉब कर रहे हैं, अच्छी खासी उनकी इनकम हो गई है अब। वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो दोस्तों ये थी शिखा जी की कहानी, जो लड्डू गोपाल जी ने उनके साथ लीला की थी क्योंकि वो बाहर आना चाहते थे, उनसे अपनी सेवा लेना चाहते थे, इसीलिए वो इस तरह की लीला उन्होंने की, चमत्कारी भरी लीला। और तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और लोगों से शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए क्योंकि लड्डू गोपाल जी की लीला कथा ना सबको जाननी चाहिए, सबको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल जी की कोई भी लीला कथा हो दोस्तों, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे ज़रूर भेजिएगा। मैं आपसे जुड़कर आपकी कहानी, आपकी लड्डू गोपाल जी की जो भी लीला कथा है ना, मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों से साझा करूँगी। तो चलिए मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।